जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये आप जो देख रहे हैं एस वन हम लोग कैसे कैलकुलेट किए हैं? एस वन को कैलकुलेट करने के लिए ये जो दिया हुआ है एस वन, एस टू, एस थ्री इसे हम लोग बेसिकली स्टेजेस बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है ये हमें टाइम बोला जाता है, इसको हम लोग टाइम बोलते हैं। तो हम लोग को ये कैसे निकालना है मतलब ये एस वन, एस टू, एस थ्री हम लोग ये कैसे लिखे हैं? तो हम लोग जान लेते हैं। पहले 1 के आगे तो कुछ नहीं है, तो 6 - 1 किए हैं 5 आया है और 8 - 1 किए हैं 7 आया है और 8 - 6 किए हैं 2 आया है। इसी तरह से इसको भी निकालेंगे, जैसे 2 के आगे कुछ नहीं है तो इसको लीव कर देंगे। 4 के आगे 2 है तो 4 - 2 है तो 2 आ जाएगा। वैसे ही S3 के लिए पहले हम लोग क्या किए हैं 5 में से 3 किए हैं 2 आया है और ये फिर फिर 7 में से 3 गया 4 आया है और फिर हम लोग 8 में ये 7 में से 5 किया है 2 आया है, ठीक है? ये हम लोग तीनों देख रहे हैं, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं। ये देखिए पहले कोलिशन वेक्टर निकालने के लिए हमें 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, फोरबिडेन लेटेंसीज़ और परमिसिबल लेटेंसीज़। फोरबिडेन लेटेंसीज़ के लिए हम लोग S1, S2, S3 जो है उस तीनों का यूनियन कर लेंगे। अगर यूनियन करेंगे तो उसके बाद हम लोग के पास क्या आएगा फाइनली फोरबिडेन लेटेंसीज़ आ जाएगा और परमिसिबल लेटेंसीज़ के लिए क्या करेंगे, जो भी लेटेंसीज़ फोरबिडेन लेटेंसीज़ में आ गई हैं, उन्हें छोड़ के जितनी सारी लेटेंसीज़ होगी, वो सारी हम लोग की परमिसिबल लेटेंसीज़ होंगी। अब हम लोग को क्या पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें कोलिशन वेक्टर निकालना है, ठीक है? तो कोलिशन वेक्टर निकालेंगे कैसे? कोलिशन वेक्टर निकालने के लिए और कोलिशन वेक्टर का में बीट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए टेबल होगा। लेंथ ऑफ ए टेबल कितना है? लेंथ ऑफ ए टेबल है 8 तो हम लोग कोलिशन वेक्टर का लेंथ कितना है? 8 ठीक है? तो हम लोग कोलिशन वेक्टर का भी लेंथ सेम ही होगा, ठीक है? ठीक है? अब अब हम लोग इसका बीट कैसे लिखेंगे तो समझ लीजिए फॉरबिडेन लिस्ट लेटेंसीज में फॉरबिडेन लेटेंसीज में जितने भी रहेंगे जैसे 2, 4, 5, 7 उसकी जगह पे हम लोग 1, 1, 1 दे देंगे और जितने भी परमिसिबल लेटेंसीज हैं उनके बीट की जगह पे 0, 0, 0 दे देंगे, ठीक है? तो हम लोग का इनिशियल कोलिजन वेक्टर निकल गया, ठीक है? अब हम लोग का ये जो है कोलिजन वेक्टर निकालने वाला काम हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है मैल, सिंपल साइकिल और ग्रीडी साइकिल। अब ग्रीडी साइकिल, मैल और सिंपल साइकिल निकालने के लिए हम लोग को ट्रांजिशन टेबल पे जाना पड़ेगा। ट्रांजिशन टेबल निकालने के लिए ये रहा तरीका देखिए। पहले हम लोग क्या करेंगे ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल, ठीक है? स्टेट ट्रांजिशन टेबल लिख लिया हम। अब स्टेप 1 है ये प्रेजेंट स्टेट क्या हो जाता है प्रेजेंट स्टेट और इनिशियल कोलिजन वेक्टर ये 2 चीज़ हम लोग लेंगे और इसमें परमिसिबल लेटेंसीज क्या-क्या हो जाएँगी देखिए जहाँ-जहाँ 0 है उसको हम लोग परमिसिबल लेटेंसीज ही लेते थे। अब पीछे बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर है 1, 3 1, 3, 6, 8 ये हो जाएगा परमिसिबल लेटेंसीज। तो ये लेटेंसीज लिख लिए हैं। आईसीवी हम लोग को पता है क्या है इनिशियल कोलिजन वेक्टर फर्दर हम लोग पीछे ही निकाल चुके हैं। तो लास्ट टाइम ही निकाल लिए थे तो हम लोग निकाल लेंगे। अब फर्दर आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट स्टेट क्या हो जाएगा पहले फर्स्ट में सबसे इनिशियली स्टेप में हम लोग क्या लिख देंगे जो प्रेजेंट स्टेट होगा वो कोलिजन वेक्टर भी सेम होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है? अब कोलिजन वेक्टर को एक टेबल बनाए हैं। टेबल में सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी है ये इनिशियल कोलिजन वेक्टर सबके लिए सेम हो जाएगा। अब हम लोग राइट शिफ्ट किए हैं। ये आरएस का मतलब क्या है? आरएस का मतलब है राइट शिफ्ट, ठीक है? आरएस का मतलब है हम लोग का राइट शिफ्ट, ठीक है? अब राइट शिफ्ट है, ठीक है? अब क्या करेंगे राइट शिफ्ट दिए जैसे प्रेजेंट स्टेट को अगर 1 से राइट शिफ्ट देंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है? और फिर 3 से देंगे तो 3 ज़ीरो आ गए फिर उसके बाद जो है वो सेम हो जाएगा। फिर 6 के लिए 6 ज़ीरो फिर जो है 0 और 1 वो लिख देंगे फिर 8 के लिए पूरा 8 बिट से राइट शिफ्ट कर देंगे। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग कि अब हम लोग क्या और ऑपरेशन लगाएँगे। और ऑपरेशन किसके-किसके बीच में लगाएँगे? तो और ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं इनिशियल कोलिजन वेक्टर और राइट शिफ्ट जो किए हैं, राइट शिफ्ट बाय 1 जो किए हैं उसके बीच में, ठीक है? तो राइट शिफ्ट 1 किए हैं उसके बीच में तो 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0 का 0 तो हम लोग के पास न्यू स्टेट में आ गया। ये देखिए ये आ गया हम लोग का न्यू स्टेट, ठीक है? जब राइट शिफ्ट 1 किए थे, ठीक है? अब जब राइट शिफ्ट 3 किए थे तो हम लोग के पास ये आया, ठीक है? अब राइट शिफ्ट 6 किए तो ये आया, राइट शिफ्ट 8 किए तो ये आया, ठीक है? तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग का 2 नया-नया स्टेट बना है। नया-नया स्टेट क्या-क्या बना है? तो एक स्टेट हम लोग का नया ये बना है, एक ये बना है और ये दोनों तो सेम ही हैं, ठीक है? दोनों को मिला के एक नया बना है और ये तो रिटर्न चला जा रहा है जो आईसीबी था वही मतलब इनिशियल कोलिजन वेक्टर है। तो ये हम लोग का टेबल बन गया। अब इसी को देख के हम लोग डायग्राम बनाएँगे। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ये इनिशियल स्टेट डायग्राम भी इसको बोला जाता है, ठीक है? इनिशियल स्टेट डायग्राम, ठीक है?
अब इनिशियल स्टेट डायग्राम भी इसको बोला जाता है, आप बोल सकते हैं, या स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जो बोलना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, पहले आईसीवी ले लिए हैं, ये आईसीवी या प्रेजेंट स्टेट, ये दोनों सेम ही था, ठीक है, यहाँ के लिए। अ, अब इसके बाद क्या किए हैं, यहाँ से हम लोग को 2 स्टेट मिल रहा है, देखिए लेटेंसी 1 के लिए क्या मिल रहा है, ये, और लेटेंसी 3 और 6 के लिए क्या मिल रहा है, ये, ठीक है। अ, 3 का ट्रांजिशन हुआ तो ये मिला, 6 का ट्रांजिशन हुआ तो सेम ही स्टेट पे गए, और यहाँ से अब ये वाला स्टेट को पकड़ेंगे, ठीक है। अब इसको बना देंगे, ये जो है इसको हम लोग बना देंगे प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट बना दिए, देखिए स्टेट 2 में स्टेट ट्रांजिशन टेबल। अब यहाँ पर क्या किए, प्रेजेंट स्टेट बना दिए इसको, ये जो था ये यहाँ पर आ गया प्रेजेंट स्टेट, एज अ प्रेजेंट स्टेट इसको ले लिए। और आईसीवी तो हम लोग के पास पहले भी था, तो आईसीवी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। आईसीवी ले लिए, आईसीवी ले ही लिए हैं। अब प्रेजेंट लेटेंसी इसमें कैसे देखेंगे, इसमें प्रेजेंट लेटेंसी 3, 6 और 8, ठीक है। ये तीनों ले लिए। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे करेंगे, देखिए फिर से टेबल बनाए, सेम टू सेम, सेम एज अबव। फिर 1 2 3 लिए, 3 6 8, सेम टू सेम आईसीवी लिए। प्रेजेंट स्टेट ये था हम लोग का, इसका राइट शिफ्ट मारे हम लोग, राइट शिफ्ट मार दिए 3 से 6 से 8 से, तो ये तीनों रिजल्ट आ गया। अब क्या किए, अब राइट शिफ्ट जो मारे हैं और आईसीवी दोनों को हम लोग प्लस कर दिए, और ऑपरेशन लगाए, तो और ऑपरेशन हम लोग को ये मिला, ये मिला, ये मिला, ठीक है, ये मिल गया। अब इसको देख के हम लोग फिर से एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का एक ट्रांजिशन डायग्राम बन चुका था, अब दूसरा बनाएंगे। तो देखिए ये तो हम लोग के पास जो पहले था वही है तीनों। हम लोग का नया इसमें क्या हुआ है, हम लोग का इसमें नया हुआ है, देखिए हम लोग का इसमें नया बस ये हुआ है, देखिए इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है फर्दर किस पे चला जा रहा है, ये फर्दर जो प्रेजेंट स्टेट ये है, फर्दर आईसीवी मतलब जो हम लोग का इनिशियल कोलिजन वेक्टर था उस पे चला जा रहा है, ठीक है, 8 से, 8 के लेटेंसी से, और 3 और 6 के लेटेंसी से ये खुद पे ही आ रहा है, तो ये एज इट इज हो जाएगा, और इसके लिए तो कुछ है ही नहीं। अब फिर से प्रेजेंट स्टेट किसको लेंगे, हम लोग को यहाँ पर देखने में आ रहा है कि न्यू स्टेट अब नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ से इससे न्यू स्टेट नहीं बन पा रहा है। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा 6। अब हम लोग का न्यू स्टेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू स्टेट ये हो जाएगा। अब यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन टेबल, प्रेजेंट स्टेट हो गया ये, और आईसीवी जो था वो, और इसमें जीरो क्या है, 8 पे है, 8 बिट्स पे है, तो 8 लेटेंसी के जगह प्रेजेंट परमिसेबल लेटेंसी हम लोग ले लिए हैं 8, ठीक है। परमिसेबल लेटेंसी ले लिए 8, और ये नेक्स्ट स्टेट तो लिख ही लिए हैं। अब फाइनल स्टेट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फाइनल स्टेट डायग्राम हम लोग का बनेगा, और इसी को देख के आगे का भी हम लोग मतलब जितना भी आंसर है वो सब निकालेंगे। देखिए 0 1 0 1 1 1, 0 1 0 है, ये सेम टू सेम डायग्राम है। बस हम लोग क्या किए हैं, अब देखें कि जब हम लोग का प्रेजेंट स्टेट ये था, तो ये वापस कहाँ जा रहा है, वापस हम लोग के इनिशियल कोलिजन वेक्टर पे जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या है 8, वापस जाने के लिए 8 लगा दिए हैं, बस ये इतना फिनिश, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल साइकिल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सिंपल साइकिल हम लोग का वो साइकिल होता है, सिंपल साइकिल हम लोग सिंपल साइकिल निकालने का भी तरीका है, ठीक है। सिंपल साइकिल निकालने का तरीका है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। सिंपल साइकिल क्या होता है, सिंपल साइकिल को हम लोग बोलते हैं, सिंपल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड है लेटेंसी साइकिल, ठीक है। हम लोग इसको लेटेंसी, सिंपल साइकिल को ही हम लोग लेटेंसी साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल साइकिल को ही लेटेंसी साइकिल भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जिसमें ईच स्टेप जो है अपीयर्स ओनली वंस, जैसे ईच स्टेप मतलब ये 3 अपीयर्स 1, 6 अपीयर्स 1, 8 अपीयर्स 1, ठीक है। 3 3 से आ रहा है, 8 8 से फिर वापस जा रहा है, ये एक बार हो रहा है, 6 से आ रहा है, 8 पे जा रहा है, फिर ये भी एक हुआ, जैसे 1 से आ रहा है फिर 8 पे जा रहा है, तो ये भी एक एक ही साइकिल हुआ। तो ये हो गया हम लोग का सिंपल साइकिल, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये 3 3 से आए, ठीक है, 3 8 3 3 8 3 क्यों नहीं है, ठीक है, या 3 6 और 3 क्यों नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, 3 से आ रहा है फिर 6 पे फिर सेमी पे तो नहीं ना जा सकता, तो ये नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिए, तो हम लोग के पास सिंपल साइकिल क्या मिला, 3 6 8 1 8 3 8 6 8, ठीक है। इतना हम लोग का सिंपल साइकिल मिल गया, और इससे हम लोग क्या किए हैं, एवरेज लेटेंसीज निकाल लिए हैं ये, ठीक है। जैसे 3 के लिए 3, 6 के लिए 6, 8 के लिए 8, और 1 + 8 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, ठीक है। 3 + 8 3 + 8 11, 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5, 6 + 4 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, ठीक है। ये एवरेज लेटेंसी निकाल लिया है, इससे हम लोग का अभी कोई काम है नहीं, मतलब ऐसे इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है, वो आगे फर्दर के लिए हम लोग कैलकुलेशन अभी कर दिए।
फर्दर इसकी बहुत हेल्प लगेगी। तो ये हम लोग का निकल गया। तो ये सिंपल साइकिल में डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद है ग्रीडी साइकिल। और ग्रीडी साइकिल हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अ ग्रीडी साइकिल इज अ सिंपल साइकिल हुज एजेस आर ऑल मेड विथ मिनिमम लेटेंसीज फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब जैसे एजेस पे देख रहे हैं, जिसका एजेस पे मिनिमम लेटेंसीज होगा वही होगा हम लोग का ग्रीडी साइकिल। तो इसमें ग्रीडी साइकिल क्या है, हम लोग मिनिमम 2 ग्रीडी साइकिल लेते हैं, ठीक है? 2 ग्रीडी साइकिल लेंगे हम लोग, 2 या 3 हम लोग 2 या 3 ग्रीडी साइकिल ले सकते हैं। तो ये और ये इसमें ग्रीडी साइकिल हो गया। अब ग्रीडी साइकिल के बाद ग्रीडी साइकिल तो हम लोग का निकल गया, 3 और 8 को हम लोग ले लिए हैं, 3 और 1, 8 को ले लिए हम लोग ग्रीडी साइकिल। अब हम लोग को निकालना क्या है, मिनिमम एवरेज लेटेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं मैल, ठीक है? अब मैल निकालने के लिए क्या करेंगे, मैल निकालने के लिए हम लोग अब फर्दर लुक करेंगे किस पे, तो हम लोग फर्दर लुक करेंगे मैल निकालने के लिए ये ग्रीडी साइकिल पे। तो ग्रीडी साइकिल में जिसका एवरेज लेटेंसी सबसे कम होगा, जैसे यहाँ पर 3 का है, सबसे कम होगा, उसको हम लोग मान लेंगे क्या, मैल। तो यहाँ पर हम लोग मैल भी निकाल लिए, ठीक है? मैल का यही कॉन्सेप्ट है, जिसमें देखेंगे कि ग्रीडी साइकिल में से किसका एवरेज लेटेंसी कम है, वो हो जाएगा हम लोग का मैल, ठीक है? यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर आईसीवी जो है कोलिजन वेक्टर लिए हैं 8 बीट का, बहुत लोग 7 बीट का लेते हैं, ठीक है? बहुत लोग बोलते हैं कि जो हम लोग का फॉरबिडन लेटेंसीज़ का मैक्सिमम लेटेंसीज़ होगा, वही होगा कोलिजन वेक्टर का लेटेंसी, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल हम लोग का जो टेबल का लेंथ होता है, जैसे यहाँ पर टेबल का लेंथ है 8, तो हम लोग का जितना लेंथ होगा टेबल का, वही हम लोग का फॉरबिडन आईसीवी का भी बीट उतना ही होगा, ठीक है? ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पर देख लीजिए फॉरबिडन लेटेंसीज़ के लिए 1 लिए हैं और परमिसिबल लेटेंसीज़ के लिए 0 लिए हैं। अगर आप ये अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए करके जाते हैं तो आपका श्योर शॉट आपको कम से कम नहीं तो 8 8 मार्क्स तो आपको पक्का मिल ही जाएगा। तो बेस्ट विशेस टू ऑल। इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो कॉन्टैक्ट करिए मेरे से। मतलब मुझे कमेंट में आप लिख-लिख के पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।